लेखक यहाँ भोलानाथ का उसके पिता और माता का प्यार दिखाते हैं कि माता और पिता दोनों ही भोलानाथ से बहुत प्रेम करते थे। भोलानाथ के पिता उनके साथ हंसते खेलते थे और हंसते खेलते खेलते जब वे घर आते तब साथ ही चौके पर बैठकर खाना खाने बैठते थे। पिता जब खाना खाते तो भोलानाथ को साथ ही बिठाते थे। अपने हाथ से अपने हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस अर्थात दही और भात मिलाकर उसे खिलाते थे। भोलानाथ का पेट तो भर जाता था, लेकिन माँ को संतुष्टि नहीं मिलती थी। भले ही उसे पिता के साथ भोजन करके तृप्ति मिल जाती थी, लेकिन माँ की संतुष्टि नहीं होने के कारण माँ उसे दोबारा से खिलाने की जिद करती थी। कभी भी दही भात सानकर चिड़िया, कबूतर, मैना, तोता, हंस आदि के नाम लेती और एक एक टुकड़ा उसे खिलाती जाती थी कि कबूतर का नाम लेने से बच्चा बहकावे में आ जाता है और वह कबूतर की ओर ध्यान करके खाने पर उसका ध्यान नहीं होता और माँ उसे ज़बरदस्ती खाना खिला देती थी। इस तरह माँ प्यार से और ज़बरदस्ती उसे खिलाती थी ताकि उसका पेट भरा रहे, वह भूखा न रहे और अपने दोस्तों के साथ जब खेले तो उसको भूख ना लगे। माँ उसे कहती कि जल्दी से खा लो वरना ये सब उड़ जाएंगे, अर्थात कबूतर, मैना, तोता ये तेरा खाना खाकर उड़ जाएंगे। और भोलानाथ उसके बहकावे में आ जाता और पेट भरा होने पर भी बहुत सा खाना खा जाता था। यहाँ माँ का लाड प्यार दिखाया है कि पिता द्वारा खाना खिलाने के बाद भी माँ को संतुष्टि नहीं मिलती थी और जब तक वह अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती थी तब तक वह संतुष्ट नहीं होती थी। वह सोचती थी कि भोलानाथ भूखा रहा होगा और खुद खिलाने के बाद ही उसे तृप्ति होती, संतुष्टि मिलती कि अब भोलानाथ भूखा नहीं है और उसने खाना खा लिया है। अर्थात इस गद्यांश में लेखक ने भोलानाथ के प्रति उसके माता पिता का प्यार दिखाया है कि पिता अपने लाडले बेटे को खाना खिलाते थे, लेकिन माँ उससे और भी ज़्यादा प्यार करती थी। जब तक माँ अपने हाथों से खिला नहीं लेती थी उसे सब्र नहीं आता था, संतुष्टि नहीं मिलती थी। यह पाठ भी माता का अंचल है। माँ का प्यार दिखाया है कि भले ही पिता सारा दिन अपने बेटे का ध्यान रखता है, फिर भी जब तक माँ अपने आप ध्यान नहीं करती, अपने हाथों से नहीं खिलाती, तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती। और यहाँ भी यही चित्रण किया लेखक ने कि वह कबूतर नाम से खाना खिलाती